नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में साथी समागम कार्यक्रम के माध्यम से विधानसभा चुनाव की तैयारियों को तेज करके आने वाले विधानसभा चुनाव में सपा की सरकार बनाने का संकल्प लिया। इस दौरान कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री लालजी वर्मा समेत मुख्य वक्ता के रूप में उदय प्रताप सिंह ने शिरकत की। कार्यक्रम के आयोजक पूर्व राज्य मंत्री तेज नारायण पांडे ने इस विधानसभा चुनाव को आर पार की लड़ाई बताते हुए सभी को एकजुट होने का आह्वान किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर रहे पूर्व मंत्री लालजी वर्मा ने कहा कि समाजवादी पार्टी ही वह दल है जिसने सर्व समाज को साथ लेकर उत्तर प्रदेश को बुलंदियों तक पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की नीतियों और रीतियों से आम जनमानस बेहद प्रभावित है। इस बार मन बना चुका है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अखिलेश यादव को एक बार फिर से सत्ता की चाबी सौंपेगा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की राह पर अग्रसर हो गया था, लेकिन वर्तमान की भाजपा सरकार सपा की उपलब्धियों को गिनाकर अपना बेड़ा पार करने में जुटी हुई है। कार्यक्रम के दौरान भारी भीड़ जुटी, लेकिन खास बात तो ये रही कि ना तो यहां पर आए हुए अतिथियों ने मास्क पहनने उचित समझा और ना ही भीड़ ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। कार्यक्रम का संचालन विधानसभा अध्यक्ष शिवबरन यादव पप्पू ने किया। और आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिस तरह से ये सरकार आम जनता के साथ अन्याय अत्याचार कर रही है, किसानों का धान आज खरीदा नहीं जा रहा है, नौजवानों में बेरोजगारी बड़े पैमाने पर बढ़ी है और साथ ही साथ महंगाई आसमान को छू रही है। ऐसी स्थिति में आम जनता स्वयं चुनाव के लिए तैयार है, बदलाव के लिए तैयार है। हम लोगों को कोई बहुत अधिक तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा मानना है कि योगी जी का जो कुशासन है उसका जवाब जनता स्वयं देगी और उनको चुनाव में हराकर उसका जवाब देगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय कुशासन जो है जिसका, आज एक एक बच्चा योगी जी से नाराज है और उनके कुशासन से, जिस तरह से कोरोना काल में ऑक्सीजन के कारण हजारों लोग मरे हैं और जिस तरह से किसानों के साथ अन्याय हुआ है, बेरोजगार नौजवानों के साथ अन्याय हुआ है, उससे उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगा, बल्कि उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा। जहां से भी वो चुनाव लड़ेंगे उसके अगल बगल सारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पराजित होगी। NH 27 पर नवीन मंडी ओवरब्रिज के नीचे से मंडी के दक्षिणी गेट की ओर जाने वाली सर्विस लेन के बगल में बना नाला 300 मीटर की दूरी में 22 जगहों पर खुला है और बड़ी दुर्घटना को दावत दे रहा है। नाला पूरी तरह से चौक है और कई जगहों पर पानी नाले के ऊपर रखे पत्थर को छू रहा है। यही नहीं, नाले के कुछ हिस्सों को पाटकर कुछ लोगों ने अपना व्यवसाय सड़क तक फैला लिया है। इसी नाले का एक छोर जो नवीन मंडी ओवरब्रिज के पास तो दूसरा नाले से जुड़ता है, वहीं पर नाला कूड़े के ढेर से पाट दिया गया है। नाला बंद है और लोग परेशान हैं। बता दें कि इस नाले का निर्माण NHI ने कराया था। ठेकेदार ने जैसा चाहा वैसे कार्य किया और चलता बना, लेकिन लाला का पूर्वा, कौशलपुरी कॉलोनी और आसपास के हजारों लोगों के लिए यह नाला अभिशाप बन गया है। स्थानीय लोगों की माने तो इसकी शिकायत कई बार जिम्मेदार अफसरों तक पहुंचाई गई, लेकिन किसी ने इस समस्या के निराकरण की जिम्मेदारी नहीं ली। सर्विस लेन के बगल ड्रेनेज सिस्टम बनाने की जिम्मेदारी NHI की है और उससे जुड़ी समस्या के निराकरण का दायित्व भी उसी का है। कौशलपुरी के कई लोगों ने इस संबंध में NHI से शिकायत दर्ज की और आज तक नाले पर पत्थर नहीं रखा जा सका, ना ही अतिक्रमण हटाया गया और ना ही सफाई कराई गई। हर बरसात में लोगों के घरों में नाले का गंदा पानी और कचरा भर जाता है, लेकिन NHI है कि उसने नाला बना दिया, लेकिन देखभाल करने के लिए उसके पास समय ही नहीं है। अब इस तस्वीर को आप देखें कि अगर इसमें कोई गिर जाए नाले के अंदर, चूंकि ये कई जगहों पर खुला है, यूं कहें कि 300 मीटर की एरिया में 22 स्थान पर यह नाला खुला हुआ है।
मुख्यमंत्री की ड्रीम सिटी अयोध्या और उसका ये हाल। और बड़ी घटना के इंतजार में एनएचआई बैठी होगी। आधा नाला बना के गए हैं, आधा नाला बनाने की ज़रूरत है, उस पर कोई ख्याल नहीं है। आए दिन तो कोई ना कोई गाड़ी वाला गिरा ही रहता है। अब बड़ी दुर्घटना का इंतजार हो रहा है। जब बहुत बड़ी घटना हो जाएगी तो शायद उनके कान पे इसका असर पड़ेगा। और फिर शायद, क्योंकि 1.5 साल एक एक टुकड़े में बनाया गया, 1.5 साल 2-2 साल में, अभी भी आधा अधूरा छूटा हुआ है। बारिश में जो हालात होते हैं, पिछली बारिश में अभी हालात बदतर रहे, कैसे हालात रहे उसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल था। फिर भी ख्याल किसी को नहीं। ये कब से ऐसी समस्या बनी हुई? लगभग 2 साल हो गए। कोई अधिकारी अभी तक देखने आया? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई पूछने नहीं आता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुन्ना मिस्त्री। नगर निगम अयोध्या दावे तो बहुत करता है, लेकिन उसके दावे की सच्चाई क्या है वो तस्वीर में आप देख सकते हैं। नाका हनुमानगढ़ी के सामने शंकर भगवान के मंदिर के दरवाजे पर नगर निगम के पार्षद के होते हुए भी कूड़ादान यह एरिया बना हुआ है। सरकार मंदिरों का नवीनीकरण करने में लगी है और बहू बेगम वार्ड के पार्षद ही सफाई नहीं करवा पा रहे हैं। बता दें कि यहां की पार्षद श्रद्धा यादव हैं, लेकिन स्थिति यह है कि कूड़ा रोड पर ही फेंका रहता है और ये मंदिर है और मंदिर के सामने यहां पर कूड़े की डंपिंग की जाती है। कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। स्थानीय लोगों ने अपनी आवाज नगर निगम तक पहुंचाई कि कूड़ा गाड़ी यहां पर आए और कम से कम कूड़ा उठाने वाला ही आ जाए, लेकिन ये पूरा एरिया कूड़ा डंपिंग जोन की तरह दिखाई दे रहा है। अब मंदिर के सामने ही कूड़ा, तो अयोध्या के विकास की तो बात ही अलग है। जिले की हैदरगंज पुलिस ने अवैध गांजा विक्रय करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। बता दें कि अवैध गांजा बेचने वालों के विरुद्ध सघन अभियान चलाकर माझा सोनौरा मोड़ से अवैध गांजा विक्रय करने वाले अभियुक्त रमाकांत तिवारी उर्फ डब्लू तिवारी पुत्र राधेश्याम के कब्जे से 625 ग्राम गांजा बरामद किया गया और उसे गिरफ्तार करके पुलिस ने न्यायालय भेज दिया है। हैदरगंज थाने की पुलिस ने हत्या की घटना में वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष राजेश कुमार मिश्रा के निर्देशन में पुलिस टीम ने अयोध्या से संबंधित एक अभियोग में रोशन लाल प्रजापति पुत्र सर्वादीन को खजुराहट बाजार से गिरफ्तार करके न्यायालय के लिए रवाना किया है। जिले की खंडासा पुलिस ने गुंडा अधिनियम में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। वांछित अभियुक्तों की तलाश में और आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर निवारक कार्रवाई करते हुए जिला बदर एक अभियुक्त भरत कुमार शुक्ला पुत्र अंबिका प्रसाद शुक्ला निवासी बचकुना को खंडासा पुलिस ने गिरफ्तार करके उसे जेल भेजा है। फर्जी प्रपत्र बनाकर धोखाधड़ी करने वाले एक आरोपी को कैंट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुखबिर की सूचना पर एक व्यक्ति बेरोजगार को हाई स्कूल, इंटर और स्नातक का फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर देता है, धोखाधड़ी करके पैसा लेता है। इसकी सूचना पर पुलिस ने मुमताज नगर ओवरब्रिज के नीचे से मोहम्मद सलीम पुत्र मोहम्मद अली को पकड़ा, जिसकी जामा तलाशी में एक लैपटॉप, 3 अदद अंक पत्र नंदनी नगर पीजी कॉलेज का बरामद हुआ। नगर कोतवाली की फतेहगंज चौकी पुलिस ने आज चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति की तलाशी ली और उसके पास से 1100 ग्राम अवैध स्मैक बरामद किया। व्यक्ति को पकड़कर न्यायालय भेज दिया गया है। बता दें कि पुलिस इन दिनों चुनाव के मद्देनजर अपनी कार्रवाई तेज करती जा रही है। नगर कोतवाली की ही देवकाली पुलिस चौकी की पुलिस ने
देवकाली बाईपास से 630 ग्राम अवैध गांजे के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। देवकाली चौकी प्रभारी सुनील कुमार यादव के नेतृत्व में यह गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तार व्यक्ति को एनडीपीएस एक्ट के तहत जेल रवाना किया गया है। बता दें कि देवकाली बाईपास से यह गिरफ्तारी हुई है। अयोध्या जनपद में ताबड़तोड़ रैली और ऐसे में जनपद में कोरोना का ग्राफ छलांग लगा रहा है। आज जनपद में कोरोना के 5 मरीज पाए गए। एक्टिव कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 11 हो गई है। सबको होम आइसोलेट किया गया है। बढ़ते कोरोना ग्राफ के मद्देनजर डीएम के आदेश पर कलेक्ट्रेट परिसर में अब बिना मास्क के एंट्री नहीं हो पाएगी। जनपद में कोरोना महामारी के बढ़ते केस को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। कलेक्ट्रेट परिसर में आने वाले अधिवक्ता और अन्य लोगों को बिना मास्क लगाए प्रवेश नहीं मिल पाएगा। मुख्य गेट पर तैनात सुरक्षाकर्मी बिना मास्क लगाए किसी को एंट्री नहीं दे रहे हैं। कड़ाई के साथ कोविड-19 का पालन यहां पर कराया जा रहा है। एक बार हम फिर से बता दें कि अयोध्या जिले में आज कोरोना के 5 नए केस और आए हैं। इस तरह से अब एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है और सभी को आइसोलेशन में भेज दिया गया है। जिलाधिकारी के आदेश पर अब पहल हुई है। कलेक्ट्रेट परिसर में बिना मास्क के एंट्री नहीं हो पाएगी। अगर आप कलेक्ट्रेट परिसर में या कचहरी में जा रहे हैं तो मास्क लगाने पर ही आपको वहां जाने को मिलेगा।